मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई मिसाल एक आदमी जाते हुए ऐसी नहीं है जो वो कायम कर सके। फिर इसी तरह मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम खान साहब के लिए उनका जो प्यार का, मोहब्बत का, एहतराम का रिश्ता था, और मुजाहिद अव्वल के यहाँ उनका जो शफ़क़त का, नरमी का और प्यार मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था, वो भी अपनी जगह मिसाली था। उसको हमने कई बार मुज़ाहरा देखा। और फिर यह है कि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि उन्होंने किसी हालत में अपने शाइस्तगी को, एहतराम को, रवादारी को, भाईचारे को, अखलाक को, मरम्मत को, मवद्दत को, इंसानियत को, इन चीज़ों को कभी हाथ से नहीं जाने दिया। बड़ी तलखी का माहौल भी रहा है सियासत में, हमारे दरमियान कुर्बत भी रही है। मेरा और उनका PSF और MSF के ज़माने से एक ताल्लुक़ चला आ रहा है जो मुसलसल दिन ब दिन बढ़ता गया, उसमें कभी कमी नहीं आई। हालांकि कभी ऊंची ऊंची लगी रहती है, जमात के अंदर भी लगी रहती है, बाहर भी लगी रहती है, लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे ये लगा कि उन्होंने सियासत में बहुत उम्दा और समाजी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में बतौर मेंबर कश्मीर असम्बली, उनकी असम्बली के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी काबिल कदर है। बतौर मेंबर कश्मीर कौंसिल वो बड़ी काबिल कदर उनकी खिदमत हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी कश्मीर कौंसिल की मेंबरशिप में मेरे अपने समेत हमारा वोट भी शामिल था, और ये मुजाहिद अव्वल की खुसूसी हिदायत पर था। और उन्होंने जिस तरह अपने ज़ाती पार्टी के लोगों के इंतखाब में दिलचस्पी ली जाती है, इस तरह, हालांकि वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब वो इलेक्शन हुआ। आप में से सबको, सीनियर लोगों को याद होगा, लेकिन सब नौजवानों को पता नहीं है, वो अब्बासपुर का इलेक्शन था और बड़ा टेंस इलेक्शन था। सरदार मुस्तफ़ा खान लड़ रहे थे और उधर से पीपल्स पार्टी का इलेक्शन था, और बड़ी तलखी थी। मुस्तफ़ा खर आए हुए थे, नाहिद खान आई हुई थी, सफदर अब्बासी आए हुए थे, मुस्तफ़ा खर लाए हुए थे, वो खालिद खर टोबा टेक सिंह से। इधर से हम अपनी कैंपेन की देखभाल कर रहे थे। बड़ी ये ताजी खोखर साहब हमारे यहाँ गिरफ़्तार रहे, मेरे अपने हिदायत पर पुलिस के हाथों गिरफ़्तार हो गया, जीरा में बंद हो गए। वो बाद में हमें पता लगा कि बड़ा आदमी हमसे पकड़ा गया है। तो ये बड़ी टेंशन का माहौल था। उस सारी बात के बाद जब हम मुजफ्फराबाद पहुँचे तो मुजाहिद अव्वल ने कहा कि जवानों आप इधर आ जाओ, आपसे कोई बात करनी है। तो उन्होंने जब बात की तो फिर उसमें बात का नतीजा ये निकला, तो उसके नतीजे में फिर सरदार आरिफ साहब और मतलूब इनकलाबी साहब कश्मीर कौंसिल में पहुँचे। और इस बात का कभी मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बात को भी हमेशा इस बात का ख्याल रखा। ये जिक्र करने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये बात सियासी कारकुनों को मालूम हो कि सियासी कारकुन को जब कहीं पाँव टिकने का मौका मिलता है तो आपे से बाहर हो जाता है। न उसे अपना आप याद रहता है, ना अपनी सियासत याद रहती है, ना अपना घर बार का, ख़ानदान का लिहाज कर सकता है। और कुछ अरसे बाद पता लगता है कि दीन दुनिया से फारू हो गए तो अब घर वालों के काबिल भी नहीं रहा और सियासत के काबिल भी नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सियासत में उसूलों की पासदारी करते हैं। हम एक कॉन्फ्रेंस में थे इस्लामाबाद में, और वहाँ पे सरदार खालिद इब्राहिम साहब मरूम भी थे, बाकी सारी जमातों के लोग थे, जमात इस्लामी, लिबरेशन फ्रंट, सारी जितनी जमातें उस वक्त मौजूद थी। ये 2, 4, 5 साल 6 साल पहले की बात है। सरीना में एक कॉन्फ्रेंस थी तो हॉलीडे इन में, तो उसमें श्री रहमान साहिबा भी थी। तो उन्होंने पहली गुफ्तगू की और उसमें इशारे कराए में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में को बात की। हमारा तो जो मौक़िफ़ है उसमें उसके मामले में तो कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन जो 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 जिन सियासी जमातों की क़यादत पाकिस्तान में है उनके लिए कई किस्म के मसाइल हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल यानी गवाह हूँ मौके का। उसके बाद मतलूब इनकलाबी साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा जी मैं बहुत एहतराम से अपनी क़यादत से हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं इस नुक्ता नज़र का इज़हार करना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और उस मामले में मैं कोई कमी करने का मुतअम्मल नहीं हो सकता। ये अगर मैंने बात देखी नहीं होती, आप में से किसी ने सुनाई होती, तो मैं यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जो सारी सियासी जमातें काबिल एहतराम है, क़यादत काबिल एहतराम है, लेकिन हमने देखा कि जब मरकज़ी क़यादत मौजूद हो तो उस वक्त फिर लोगों के लिए बात करने में काफ़ी दिक्कत दुश्वारी होती है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने बबांगे दोहल कहा जी कि मैं बहुत अदब एहतराम से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसमें मेरी जो राय है मैं उस पर कायम रहना चाहता हूँ और मैं अपनी क़यादत से माजरत चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इस नुक्ता नज़र का बरमला इज़हार करना, असम्बली में उसका मुजाहरा करना, अपनी जमात को डिफेंड करना, अपनी क़यादत को डिफेंड करना, अपने नज़रियात पर डिफेंड करना, साल हा साल अपोजिशन में गुजारना और कोई नरमी ना दिखाना। हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुक़ था उनका, हुकूमत में हम रहे, अपोजिशन में रहे, लेकिन कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं की जो सियासी कारकुन के मकाम और मरतबे के ख़िलाफ़ हो कि कहीं खामोशी से मिले और कुछ कहा हो
اپنے کسی پارٹی کے آدمی کے خلاف بات کی. ہماری بہت اچھی, بہت ہماری فرینک گپ شپ تھی, بہت اچھے طریقے سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ مختلف جماعتوں کے طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں کہ سب کے لیے ایک بڑی عمدہ مثال مطلوب انقلابی صاحب قائم کر گئے ہیں. اس گھر کے لیے, اس خاندان کے لیے اور پارٹی کے لوگوں کے لیے تو یقیناً ایک مثال کی بات ہے, لیکن باقی سارے علاقے کا بھی اور ساری آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک روادار شخص کی کمی ہو گئی, ایک بڑے قابل ذکر شخص کی کمی ہو گئی ہے جسے باقی جماعتوں کے کارکنان بھی محسوس کرتے ہیں. اور ان کے تعلقات اور ان کا رویہ جو تھا وہ سیاسی جماعتوں کے اختلافات سے بالاتر ہو کر تھا. اس لیے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور گھر کے سارے غمزدہ لوگوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں. میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آج کل, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب طرف ایک افراتفری ہے, جنازے پہ آدمی پہنچ نہیں سکتا اور کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے. لیکن پہلے عثمان اور یہ لوگ میرے گھر سے پہلے یہاں سے ساتھی ہو کے گئے, جماعت کے لوگ ہو گئے, ملک صاحب پہلے یہاں ملک نواز صاحب ہو کے گئے. ہماری ہر طرح کی دلی ہمدردی اور تعزیت ہے. میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملہ ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.